पहले कि हम चले न्यूज की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएमएफ ने तो एक तरह से जो बेल आउट पैकेज देना था $7 बिलियन का, फिलहाल के लिए वो मना कर दिया गया है और या कहिए कि आगे बढ़ा दिया गया है, और अभी तक पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है जिसको कि हम ये कह सकें कि जी हमें जो है बड़ी जल्दी ये $7 बिलियन जो है वो मिलने वाले। लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, हम तो कितने ही बिलियन डॉलर लेकर चाइना से और अमेरिका से और साथ साथ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरब ना जाने किस किस से खा गए, और हमें कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अगर ये 7 बिलियन भी हमें कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कोई ना कोई दूसरी कंट्री हमें मिल जाएगी जिसको हम चूना लगाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। बात हम करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ से जी मिलने के लिए आज एक साहिबा, यानी कि कहना चाहिए कि जर्मन मिनिस्टर बताए जा रहे हैं उनको, जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी, और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए, और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। अब पाकिस्तान की हालत क्यों है? वैसे तो खैर प्रोटोकॉल जो है, चाहे वो हाई प्रोफाइल लेडी थी या कोई भी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका हर कंट्री का होता है, और हर जगह पे मेरे ख्याल है सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही चाहिए। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी इधर से लोन और कभी उधर से लोन और कभी किसी से पैसा और कभी किसी से डोनेशन मांगने की जो हालत हमने बनाकर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अब हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं, वो यकीनन सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द अब वो वीडियो बनाए और पाकिस्तान को कहेंगे देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है और जर्मन मिनिस्टर ने, कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैग चेक होगा और वो वापस चली जाएंगी बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैग चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मगर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो खैर आप लोग, मुझे यकीन है, वीडियोस बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों से ऊपर जा चुका है। यानी कि हम अब ये जो इंसल्ट हमारी होती है पैसे मांगने के ऊपर, ये जो इंसल्ट हमारी होती है डोनेशन या लोन्स लेने के ऊपर, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है जी आप हमारी इंसल्ट कर दीजिए लेकिन आप हमें पैसा भी दे दीजिए। अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो मेरे ख्याल है हम बार बार आईएमएफ के दर पे ना होते, हम बार बार यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, हर एक के पास पैसा लेने के लिए ना जाते। कहा यह जाता है कि जी चाइना जो है उसकी हालत बहुत खराब है। जी हाँ, चाइना की जो इकोनॉमी है वो कम से कम होती चली जा रही है, उसके बैंक्स जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, बैंक्स बंद होने के ऊपर आ गए हैं। ये भी कहा गया है चाइना के, लेकिन जाहिर है हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, और चाइना को इस साल तक पहुंचाने में हमारा ही हाथ है। जिस तरह से हमने सी पैक के हवाले से, जिस तरह हमने, आप लोग जानते हैं कि जो हमने लिए पैसे लिए चाइना से, और उसके बाद ना तो सी पैक बना ना ही पैसे वापस गए। हाँ ये जरूर है कि हमारे बारे न्यारे हो गए। हमारे यहाँ से आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने अब पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली और उसके बाद वो मजे करते घूम रहे हैं। इमरान खान ने ही उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन चाइना ने जो पैसा लगाया था या इन्वेस्ट करवाया था वो भी लोग यही बताते हैं कि वहां की प्राइवेट कंपनीज थी या कंपनीज हैं चाइना की, जिनसे पैसा चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था, और कहा यह गया था कि चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये पैसा वापस आएगा, बल्कि ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि प्रॉफिट हो के वापस आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। पाकिस्तान के पास से जो सी पैक बनाया हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान की आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी, और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन टर्म्स के जर्मनी पाकिस्तान को एड काफ़ी देता है, ठीक है जी, जो खुली बात करनी चाहिए, ठीक है, और जर्मनी हेल्प करता है GA+ स्टेटस में, इसमें मैं बात करता हूँ। लेकिन वाकया ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दें। तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी।
जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप चले जाएं कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बैग को सिक्योरिटी के वो जो गेट है वहां से निकालना मिनिस्टर साहबा ने अपनी तौहीन समझी। इसको पाकिस्तानी 2-3 एंगल से देख रहे हैं। एक एंगल तो ये है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये जुर्रत। एक ये व्यू पाकिस्तानी जिसको इस एंगल से देख रहे हैं। दूसरा एक एंगल इसमें ये है कि शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही हैं। शी इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनकी ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी। 2 व्यू जो हैं वो सामने आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है दोनों व्यू ही ठीक है कि एक तो शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट, ठीक है, मिनिस्टर है, आई है, मिलना चाहती है, और अगर उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी हम चेक नहीं कराएंगे, तो ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हमारे मिनिस्टर जाएं तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक करो, हम चेक करा देते हैं। ठीक है, जर्मनी हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2 खबरों पर। तो आज हम बात करेंगे कच्चे के डाकुओं पर और पक्के के डाकू। कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू दोनों पर आज हम बात कर लेते हैं। एक बड़ी खबर जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, पाकिस्तान की खबर, वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट में मैं अभी पढ़ रही थी कि पंजाब के रहीम यार खान के इलाके में डाकुओं ने रॉकेटों से हमला किया और 12 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। ये खबरें हर तरफ चल रही हैं। यानी आप लॉलेसनेस की जो इस वक्त सिचुएशन है उसका आप अंदाजा करें कि वहां पर डाकुओं और पुलिस के बीच मुकाबला क्या हुआ। उन्होंने तो मार ही दिया उनको। मुकाबला तो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने क्लेम की है इसका भी अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। ये तो हो जाएंगे कच्चे के डाकू। फिर हम आएंगे दूसरी तरफ पक्के के डाकू, जिनकी इनकॉम्पिटेंस का आप अंदाजा ये कीजिए कि जर्मन मिनिस्टर मिलने के लिए पहुंचती हैं प्राइम मिनिस्टर से और फिर वो कहती हैं ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और मिले बगैर वो वापस जा रही थी, लेकिन उनको रोक लिया गया। जर्मन मिनिस्टर जो है वो ये हैं जो वहां पर पहुंची पाकिस्तान। और आप जानते ही हैं कि आजकल जो इकोनॉमी है उसके लिए कभी हम देखते हैं कि यूके के जो मिनिस्टर्स हैं या अथॉरिटीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ यूके की अथॉरिटीज की मुलाकातें हुई, फिर मरी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ उनकी मीटिंग्स हुई। लेकिन ये जर्मन मिनिस्टर जो कि वहां पर अपने शेड्यूल के मुताबिक टाइम टेबल पर जिस वक्त उन्होंने पहुंचना था वो वहां पर पहुंची, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्टाफ ने उनको रोक लिया और उनको कहा कि आप, उनके हाथ में बैग था, उन्होंने कहा ये चेक करवाएं, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और उनके साथ, उनके डेलीगेशन में उनके साथ 1-2 और भी लोग थे ऑफिशियल्स। तो वो खड़ी हुई, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये क्या है कि वो सीढ़ियां उतर के 2-3 लोग वापस जा रहे हैं डेलीगेशन के, तो फिर उनको रोका के आवाज दी गई भाई ये तो बड़ी गलत हो जाएगा कि हो जाने, ये तो लेने के देने पड़ जाने। एक तो कोई आता नहीं मिलने के लिए, अब कोई आ ही गया तो उसको हम खुद से ही अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वापस भेज रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी कोई मिन्नत समाजत की गई और उनको कहा गया कि नहीं आप गलत समझी हैं, या ये देखें ये मिस हैंडलिंग है, ये इसको जैसे मैंने कहा इनकॉम्पिटेंस है। एक तरफ डाकू हमला कर रहे हैं पुलिस वालों पर रॉकेटों से, वो आपको नजर नहीं आ रहे, रॉकेट लॉन्चर नजर नहीं आ रहे, जो मिसाइल इससे पहले चलते रहे हैं वहां पर केपीके के इलाके में, वो नजर नहीं आ रहे, वो नजर नहीं आए। लेकिन नजर क्या आ रहा है, एक जर्मन मिनिस्टर का बैग उस पे नजर है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर वो क्या रख के ले आई हैं। आपके ख्याल में उनके बैग में क्या होगा? मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, आप बेफिक्र रहें, परेशानी किसी चीज की नहीं है, मैं आपको वो वीडियो दिखाई देती हूँ, आपको ये पता चले